हेलो बच्चों, तो आप लोगों का ये क्लास 8th का 100% ये रियल पेपर का फाइनल पार्ट है। इसमें हम आप लोगों को जो भी कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे 17 to 22 और 23 से 26 तक के, उन सभी के सॉल्यूशंस आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आपने अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया है या अपने चैनल के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो आप लोग पहले डिस्कस कर लीजिए। उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो पहले अपलोड होता है ना, तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पेपर हम आप लोगों को वहाँ पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो अपन लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर सेट अपना ये बी है। हालांकि हमने कुछ पेपर के आप लोगों को सेट ए भी प्रोवाइड करी थी, तो यहाँ ये आप लोगों का सेट बी है, राइट। इसके पहले हमने आप लोगों को सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव के आंसर्स थे वो ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसके पहले हमने रिक्त स्थान भी इसके पहले वाले पार्ट्स में बता चुके हैं, तो आप लोग उस पार्ट्स को कंप्लीट देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने एक सेकेंड पार्ट बनाया था जिसमें हमने आप लोगों को 11 to 16 के क्वेश्चन आंसर्स को बताया था, राइट। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अब अपन लोग इस वीडियो में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से पूरे 26 तक के आंसर्स को देखने वाले हैं, राइट। चलिए, तो अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आप लोगों का। अभिलेखक आगार से क्या आशय है, तो आप लोगों को इसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को लिखना है अभिलेखाकार ऐसे दस्तावेज या अभिलेखों का संग्रह है जिन्हें प्रमाण के रूप में या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और अन्य शोध हेतु जानकारी के स्रोत के रूप में उनके मूल्य के कारण उड़ाई संचार के लिए चुना गया है। तो आप लोगों को यही आंसर लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का ये 3 मार्क्स का है, तो कम से कम आप लोग 2 से 3 लाइन तो लिखना प्रेफर करेंगे ही करेंगे। आप लोगों का बोर्ड पेपर है, तो जितना लंबा आंसर आप लोग लिख सकें उतना अच्छा होगा आपके लिए, राइट। चलिए, अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, उसके कोई 2 उदाहरण दीजिए। चलिए, अब अपन लोग यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे। तो चलिए, अब अपन लोग यहाँ पे प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और औद्योगिक कालों और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है। प्रौद्योगिकी जो आप लोगों का है ये चीज है, ठीक है। कोई लोग तकनीकी और अभिनेत्री शब्दों के एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते जो लोग प्रौद्योगिकी की व्यवस्थाएं रूप से अपनाते हैं उन्हें अभिनेता कहा जाता है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा मत लिखिएगा, आप लोग इतना लिखिएगा और 2 प्रौद्योगिकों के नाम बताने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है आपको। ये बीच में जो लाइन आप लोगों को दी गई है ये लिखना आप लोगों के लिए कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग मत लिखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। यदि लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, तो सिर्फ आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, राइट, ये वाली लाइन, और यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, तो ये आप लोगों का सही आंसर रहेगा, राइट। चलिए, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 आता है। ब्रिटिश काल में महाभियोग से क्या आशय है, किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था। तो चलिए, अब अपन लोग इसका आंसर देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को देखना है कि जहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चंस आप लोगों को एक ही क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए हैं, तो दोनों के आप लोगों को आंसर्स देना होगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 ये है, आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत के पूर्व गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग के महाभियोग परीक्षण की चर्चा के मध्य से 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड में साम्राज्य के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण के नाटकीय टकराव की पड़ताल करता है, जिस पर उच्च अपराधी के लिए मुकदमा चलाया गया था। और 1788 में भारत के लोगों के खिलाफ दुष्कर्म यह दिखाता है कि कैसे औपनिवेशिक शक्ति की आलोचना करने के लिए शाही न्याय का एक, इसके आगे का आप लोग ये है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक के बाद, ठीक है ना। यहाँ पे 1 तक हो गया था। अब प्रवचन अभियोग प्रसिद्ध राजनीति विचारक एडमंड वर्क के भाषणों में बनाया गया था। तो आप लोगों को यहाँ तक इस प्रकार से लिख लेना है। थोड़ा सा हैवी है, लेकिन आप लोगों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स इस पे दिए गए, राइट। चलिए, अब अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो आप लोगों को यहाँ से हम लाइन से बता देते हैं 20, 21, ठीक है ना।
जैव मंडल किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्षक से क्या आशय है? कृषि की महालवाड़ी राज्य व्यवस्था को संक्षेप लिखिए। तो तीनों आंसर्स को हम यहाँ पे एक साथ आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग तीनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए अपन लोग आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 वाला है, ठीक है ना। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ विख्यात 30 किमी मोटी वायु जल स्थल मृदा तथा सेल युक्त एक जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत पशुओं एवं जंतुओं का जीवन असंभव होता है। सामान्यतः जैव मंडल में पृथ्वी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है। तो आप लोगों को यहाँ तक का इसका आंसर लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से नेक्स्ट आंसर को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट आंसर आता है धर्मनिरपेक्षता क्या है? इसका अर्थ है जीवन में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना। धर्म का विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। धर्मनिरपेक्षक शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। तो आप लोगों को ये आंसर लिख लेना है, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 21 वाला है, राइट। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है इस वाले में, महालवाड़ी व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1883 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में लागू की गया भू राजस्व की प्रणाली थी। बस आप लोग यहाँ पे इतना चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों का 3 नंबर के हिसाब से है तो आप लोगों को यहाँ तक पूरा ही लिखना पड़ेगा, राइट। तो आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, सबके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आता है अंग्रेजों के साथ सहायकर गठन करने के लिए भारतीय शासकों को अपने स्वयं के शास्त्र मालिकों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। तो ठीक है, ये आप लोगों का पहला पॉइंट हो गया। इसका ये आप लोगों का यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, राइट। ये दूसरा पॉइंट है, इसको भी आप लोग यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस बता देते हैं, उसके बाद अपन लोग आगे के आंसर्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 तक बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग इजीली खुद से कर सकते हैं। जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? जल क्यों कम हो रहा है आप लोगों को ये बताना है। जल को बचाव की कोई 3 विधियाँ लिखिए। तो ये आप लोग खुद हमको कमेंट में बताएंगे या फिर आप लोग टेलीग्राम में बताएंगे। ये वाला आंसर आप लोगों को ही बताना है, क्योंकि पहले आप लोग कोई भी बता सकते हैं ये आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 26 हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए अपन लोग इसके आंसर्स को देखते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन है, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, 24 का जो सॉल्यूशन है इसका ये आप लोगों का आंसर है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे जी, ठीक है ना। तो आप लोगों को जैविक खेती की महत्व एवं उपयोगिता, तो आप लोगों का ये लास्ट वाला 26 वाला है, इसकी आप लोग ले लीजिए। ये आधा है, इसके आगे का भी हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है। उसके आगे का ये है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को 5 नंबर का है तो आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा आंसर्स लिखना पड़ेगा। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आप लोगों का सही है, करेक्ट है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों का पूरा कंप्लीट पेपर हो जाता है। पूरे सॉल्यूशंस हमने आपको बता दिए हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा आप लोग, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप अपन लोग पेपर को टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा और इस सॉल्यूशंस के जरिए आप लोग याद कर लीजिएगा और पेपर में अच्छे मार्क्स ले आइएगा। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगले